पाना चाहिए मोदी जी ने। इतने बड़े नेता है मोदी जी, विश्व गुरु है, वर्ल्ड लीडर है। ऐसा नेता अब तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा इतिहास में। तो मोदी जी ने आगे आकर अपने दोस्तों को कहना चाहिए, भाई अब बहुत हो गया, युद्ध रुकवाइए। तो शौक भी नहीं किया उस बात में। ये बहुत ही गंभीर बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई एक ऐसी शख्सियत थी जिसको पूरा विश्व मानता था, इजराइल छोड़कर। भारत का सच्चा मित्र रहा खामेनेई साहब। परंपरागत मित्रता रही हमारी। भारत के संकट के घड़ी में हमेशा खामेनेई साहब ने हमें समर्थन दिया, हमें मदद की। चाहे भारत पाक युद्ध हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। और खामेनेई साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? त्यांच्या हत्येनंतर श्रीनगरमध्ये जी निदर्शनं झाली, ती तो बांगलादेशच्या वेळेला का झाली नाही? अशी माझ्याकडून विचार करा. तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? आप इजरायल से डर रहे हो या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर रहे हो? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? इतना बड़ा नेता, इसकी हत्या हो गई है। नेल्सन मंडेला जिसको मानता था, नेल्सन मंडेला जब ईरान में गए थे तब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि खोमेनी साहब मेरे नेता है। तो नेल्सन मंडेला का टेररिस्ट बन गए। क्या समझते लोग अपने आप? पण त्यात आता सगळ्या जगाला या युद्धाचे परिणाम भोगावे लागले आहेत। कच्च्या तेलाचे दर वाढलेले आहेत, सोने चांदी या दरांमध्ये वाढ झालेली आहे आणि आता हे जे संकट आहे ते आणखी गडद होईल असं म्हटलं जातं। नक्कीच होईल गडद। इस्रायल आणि अमेरिका सोडून संपूर्ण जगाला याची किंमत मोजावी लागेल आणि खास करून हिंदुस्थान। मोदींच्या गळ्यात लटकलेल्या मेडलमुळे देशातली महागाई कमी होणार नाही। थँक्यू। पिछले 24 घंटे बहुत कुछ हुआ, पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई। ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हो गई। 24 घंटे गुजर गए। हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एक शब्द इजराइल और अमेरिका की निंदा में आपने नहीं सुना इनके मुंह से। भारत हमेशा एक मॉरल लीडरशिप देता था विश्व को। भारत की तरफ पूरा विश्व हमेशा देखता आया नैतिक नेतृत्व के लिए। वो मॉरल लीडरशिप, वो मॉरल कंपस अब हमारा खत्म हो गया। कुछ 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे, किसी को नहीं समझ में आया क्यों गए। लौटने के 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के पुराने दोस्त ईरान पर नरेंद्र मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने हमला बोला। नरेंद्र मोदी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। माह रमजान में आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत इतिहास में दर्ज हो गई। हर मजहब, हर धर्म शहादत पर, बलिदान पर, शहीदी पर, क्रूसिफिक्शन पर बहुत कुछ लिखता है, बहुत उसको ग्लोरीफाई करता है, और वो ग्लोरीफाई करने योग्य बात है। आप क्रिश्चियनिटी पर आइए। द क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट इमॉर्टलाइज क्रिश्चियनिटी। प्रभु यीशु अगर सलीब पर नहीं चढ़ते तो ईसाई धर्म अमर नहीं होता जैसा हुआ। गुरु गोविंद सिंह 4 साहिबजादों की शहादत के बाद कहते हैं, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हमारे कुछ शिया दोस्त बचपन से अपने घर में सुनते आए थे कि जिंदगी जियो तो अली की तरह और शहादत हो तो हुसैन की तरह। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कौन्तेय, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। जो शहादत हुई आयतुल्लाह खामेनेई साहब की, वह तो इतिहास में जैसा मैंने कहा दर्ज होगी ही, लेकिन
हमारी चुप्पी, हमारी कायरता, यह भी इतिहास में दर्ज होगी। जिल्लत एक बहुत बहुत पावरफुल इमोशन जिसको कहते हैं वो होती है। किसी शख्स को, किसी मुल्क को, किसी कौम को जब आप जलील करते हो तो उस जिल्लत के खिलाफ उस शख्स के, उस कौम के, उस मुल्क के मन में नफरत पैदा होती है और उस नफरत के अंदर गुस्सा होता है। उस गुस्से में इतिहास में आने वाले जंग दर्ज होते हैं। एक अंधेरा पूरे विश्व में आ रहा है और रोशन करने की जो जिम्मेदारी हिंदुस्तान ने हमेशा निभाई है, अफसोस कि अब वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। यह बात इतिहास याद रखेगा। जय हिंद। देश का प्रधानमंत्री अभी तक क्यों खामोश है कि ईरान, जिससे हमारी पुरानी दोस्ती रही है, जो हमें हर मौके पर हमारे साथ खड़ा रहा है, आज उस मुल्क का एक ऐसा नेता जिसकी फॉलोइंग पूरी दुनिया के अंदर है, उसको इस्राइल जैसे आतंकी मुल्क ने शहीद कर दिया और हमारा प्रधानमंत्री खामोश है। क्यों खामोश है? क्या मदरलैंड का प्रधानमंत्री फादरलैंड के खिलाफ बोल नहीं सकता है? इस्राइल को वो फादरलैंड मानते हैं, इसलिए शायद वो ईरान की हिमायत में खड़े नहीं हो सकते। और मैं ये सवाल पहले भी उठा चुका हूं। जब प्रधानमंत्री इस्राइल में थे, आम चर्चा थी इस्राइल के अंदर, आम आदमियों में ये चर्चा थी कि भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही इस्राइल छोड़ेंगे, इस्राइल ईरान पर हमला कर देगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को इस्राइल में होते हुए ये मालूमात ना हो कि इस्राइल ईरान पे हमला करने वाला है। अगर आपको मालूम था और आपकी नेतन्याहू से इस बारे में बात हुई थी, और हमें शक है कि आपकी बात हुई थी, तो भारत जानना चाहता है आपकी क्या बातचीत हुई थी। नेतन्याहू से ईरान की जंग के बारे में किस तरीके की बातचीत आपने की थी, देश को बताइए। और इस पे अगर आप खामोश रहेंगे